मुसलमान किसी भी पद पर पहुंच जाए या किसी भी नामी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आए, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटता है। चाहे वो लाल किले के बाहर फटने वाला कोई डॉक्टर हो, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करने वाला कोई सीए या फिर पार्लियामेंट को दहलाने वाला कोई मैकेनिकल इंजीनियर। इन्हें फटना मंजूर है, लेकिन मकसद से पीछे हटना नहीं। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने कानून के रखवालों की नींद उड़ा दी है। काला कोट पहने एक मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार एमएम सैयद, जिसका काम शादियां करवाना और कानून के दायरे में रहना था, उसने अपनी सरकारी कुर्सी को ही मजहब का अड्डा बना दिया। ये सैयद असल में कोई अधिकारी नहीं, बल्कि उसी छांगुर बाबा का दूसरा चेहरा है। वही छांगुर बाबा जो अंगूठी बांटने के बहाने कन्वर्जन रैकेट चलाता था। छांगुर मौलाना अंगूठी देता था और ये सैयद ग्रीन कॉरिडोर देता है। 4 से 5 मार्च को खबर फैली कि रजिस्ट्रार एमएम सैयद अपने ऑफिस में बैठकर लव जिहाद का खेल खेल रहा था। हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से करवाता था और उन जिहादियों को कानूनी दांव पेच सिखाकर डिफेंड करने का तावीज भी देता था। जब ऑप इंडिया के पत्रकार लिंकन सुखाड़िया ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो जो खुलासे हुए वो आपके होश उड़ा देंगे। शुरुआती डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि ये रजिस्ट्रार एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चला रहा था। जिस हिंदू लड़की का जबरन निकाह करवाया जा रहा था, उसे और सलमान नाम के जिहादी को वकील वाला काला कोट पहनाकर कोर्ट के अंदर लाया गया। ये साजिश इसलिए रची गई थी ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। वकालत के पेशे का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। दोनों को वकील के कपड़े पहनाकर लाने की योजना इसीलिए बनाई गई थी ताकि कोई उन पर सवाल ना उठाए और निकाह आराम से हो जाए। लेकिन ये भी धोखाधड़ी का मामला है, क्योंकि कोर्ट प्रेमाइसेस में केवल लाइसेंस्ड वकीलों को ही वकील का कोट पहनने की अनुमति होती है। अब ये केवल निकाह का मामला नहीं है, बल्कि वकीलों का हुलिया बनाकर किए गए एक फ्रॉड का मामला भी है। उस दिन करंज पुलिस, मधुपुरा पुलिस और शाहपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। बड़ी संख्या में वकीलों ने इस घटना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों थानों के मुख्य जांच अधिकारी और उप मुख्य जांच अधिकारी भी वहां मौजूद थे, जिनके सामने आरोपित के खिलाफ एक्शन की मांग रखी गई। सरकारी ऑफिस सुबह 11 बजे खुलता है, लेकिन इस खास जोड़े के लिए सैयद ने सुबह 8:30 बजे दफ्तर के ताले खोल दिए थे। जहां आम जनता खिड़की वाले काउंटर पर धक्के खाती है, वहीं इस जोड़े को सैयद ने अपने केबिन के पीछे बैठाकर शाही ट्रीटमेंट दिया। लोकल वकीलों का यह आरोप है कि रजिस्ट्रार सैयद और एक दूसरा वकील मित्तल जाडेजा ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। हद तो तब हो गई जब लड़की के बेबस माँ बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। उनसे सफेद झूठ बोला गया कि लड़की वहां पर नहीं है। लड़की की माँ का कलेजा फट रहा था। उनका दावा है कि सलमान ने उनकी बेटी को अगवा किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब जबरन उससे निकाह करवाया। लड़की के माता पिता करीब 1 महीने से लगातार कोर्ट आकर रजिस्ट्रार से ये कहते रहे कि अगर उनकी बेटी वहां आए तो उन्हें तुरंत बता दिया जाए। उस समय सैयद ने उन्हें भरोसा भी दिलाया था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन जब लड़की कोर्ट में निकाह के लिए आई तो उसे सैयद के हर एक गलियारे में रोक दिया गया और उसे अपने माता पिता से मिलने तक नहीं दिया गया। जब ऑप इंडिया ने छानबीन की तो सैयद की केस स्टडी बाहर आई। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच सिर्फ 2 महीने में 11 संदिग्ध केसेस सामने आए थे, जहां लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू थी। हैरानी की बात ये देखिए, ये मामला सिर्फ अहमदाबाद का नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र और गोधरा तक के जोड़े इसी सैयद के पास खींचे चले आते थे। आखिर क्यों? क्या देश भर के जिहादियों को ये पता था कि अहमदाबाद में उनका मजहबी भाईजान बैठा है जो कानून की धज्जियां उड़ाकर रास्ता साफ करेगा? यानी मुस्लिम युवक और हिंदू युवती वाले ये जोड़े देश में कहीं भी हों, अगर उन्हें निकाह करने में दिक्कत होती थी तो वो अहमदाबाद में आकर शादी करते थे। सैयद का दोहरा चेहरा और भी खतरनाक है। घी काटा कोर्ट के वकील अभी राजपूत ये बताते हैं कि जब कोई हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की शादी करने के लिए आते हैं तो यही सैयद अचानक कानून का रक्षक बन जाता है। तब ये मामले को लटकाता है, कागजों में कमियां निकालता है और चुपके से मुस्लिम लड़की के घर वालों को सूचना लीक कर देता है। लेकिन जब मामला हिंदू लड़की का हो तो सैयद रातों रात ग्रीन कॉरिडोर बिछा देता है। इतनी बातों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि काला कोट पहना ये सैयद असल में कोई रजिस्ट्रार नहीं है, बल्कि मजहब का वो कट्टरपंथी ठेकेदार है जिसने अपने जहर के लिए संविधान को ताक पर रख दिया। इसीलिए सरकार द्वारा प्रपोज्ड न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 30 दिन का नोटिस पीरियड इन जैसे सैयदों और जिहादियों की कमर तोड़ने के लिए ही अत्यंत आवश्यक है। अब अगर इस सैयद के लिए रवीश, अरफा या राना अयूब टीवी पर छाती पीटते हुए दिख जाएं तो ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी आंखों पर मजहबी पट्टी है।
इनके लिए लव जिहाद एक किताब है और सैयद जैसा मुजरिम एक विक्टिम। लेकिन ऑप इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट ने इस छांगुर बाबा के चेहरे से नकाब हटा दिया। वकीलों ने अब एफआईआर और सैयद की बर्खास्तगी की मांग की है। ये पूरा मामला चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि व्यवस्था की जड़ों में सैयद जैसे दीमक लग चुके हैं। जब सरकारी कुर्सी पर बैठा शख्स संविधान की शपथ भूलकर मजहबी एजेंडे पर उतर आए तो समझ लीजिए कि खतरा आपके घर की दहलीज तक पहुंच चुका है। ये सैयद जैसे अधिकारी और इनके पाले हुए बिचौलिए कानून की खामियों को हथियार बनाकर लव जिहाद के कारखाने चला रहे हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।